नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और आज दुनिया वाले में हमारा विषय है चीन गए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ क्या क्या हुआ है। शहबाज शरीफ ने क्या वादा किया है चीन को और चीन ने क्या कहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को आखिर कौन सी लॉलीपॉप पकड़ा दी है शी जिनपिंग ने। सब पर बात करेंगे एक एक करके। पहले आपको इसका माहौल बता देते हैं और मतलब आगे बताएंगे। तो माहौल क्या है खबर का? तो खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। क्यों पहुंचे? क्योंकि दो कारण हैं इसके पीछे। एक, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन से मिलने चले गए थे। उधर पाकिस्तान लगातार मीडिएटर बना हुआ है अमेरिका ईरान के लिए। लगातार कोशिश की जा रही है कि एक पीस डील जो है वो क्रैक कर ली जाए। पाकिस्तान की भूमिका बहुत ट्रस्टेड अलाई की नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल वो पीस ब्रोकर बना हुआ है। अमेरिका के ज्यादा करीब जाना, आसिम मुनीर का हीरो बनना चीन को कहीं ना कहीं खटक तो रहा है कि बॉस अमेरिका के गोदी में बैठने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे डंप कर दे। बहुत कारण थे। तो फिर पाकिस्तान के पीएम पहुंच गए चीन के दौरे पर। वहां मुलाकात हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आयरन ब्रदर जैसे टर्म्स फिर से चीन ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तुम तो मेरे आयरन ब्रदर हो और ये करेंगे तुम्हारे साथ, वो करेंगे। लेकिन असल खेल मैं आपको बताता हूं। इस मुलाकात में जो सबसे ज्यादा बात हुई है, जिसको वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो है चीनी नागरिकों की सुरक्षा। जिनपिंग प्रशासन ने शहबाज शरीफ को डांट लगाई है। आसिम मुनीर दूसरे जगह बैठक कर रहे थे। पाकिस्तान के पीएम पहले पहुंच गए थे, पीछे से आसिम मुनीर पहुंचे। क्यों? क्योंकि चीन ने कहा था कि हाजिर हो और जवाब दो कि तुम क्यों मेरे लोगों का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। जी हां, डांट पड़ी है, फटकार लगी है। बताएंगे आपको कि क्या बात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई है और आयरन ब्रदर्स और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप का इस तरह का जो ऐलान हुआ है, इसे और गहरा कर देंगे। ये ऐलान हुआ है, ऐसे वक्त में मुलाकात हुआ है, परिस्थिति हम बता चुके हैं। बैठक में जो सबसे ज्यादा बात हुआ वो ये था चीन का इंटरेस्ट कि ये बताओ, ये जो बार बार कटोरा फैला दे रहे हो सीपीईसी में काम करने के लिए, सुरक्षा कब दोगे, क्या होगा। तो ये देखिए, बैठक में जो सबसे ज्यादा जोर रहा वो आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, क्षेत्रीय रणनीति पर रहा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने ग्वादर पोर्ट को एक बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने की योजना पर सहमति जताई है। इसके साथ ही काराकोरम हाईवे, खुंजरेआब पास जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करने की बात हुई है। चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, ऊर्जा, कृषि और इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश बढ़ाने का संकेत दे रहा है। यह सब हो गया कि ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के डील्स होते हैं। लेकिन अब आइए खेल पर। खेल क्या है? इस मुलाकात में जो सुरक्षा है वो बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। हाल के वर्ष में पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट्स पर हुए हमले के बाद से बीजिंग लगातार सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। बीजिंग ने पहले यह तक कहा था कि तुमसे नहीं हो पा रही है तो बताओ, हम अपनी सेना भेज देते हैं, हम अपने लोगों को सिक्योर करेंगे। शहबाज शरीफ ने भरोसा दिलाया है फिर से। आसिम मुनीर जो आए थे पीछे से, उन्होंने भी कि हुजूर यकीन रखिए, हम आपके लोगों की सुरक्षा करेंगे, नाराज मत होइएगा। शहबाज शरीफ ने चीन को कहा है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों और चीन के निवेश की, चूंकि ग्वादर जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में है, बलूचिस्तानियों के निशाने पर सबसे ज्यादा चीन रहा है। अब अमेरिका और तमाम देशों को ल्योर कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, उनको भी लगातार खतरे का आशंका है और तमाम दूसरी कंपनियों को खतरे की आशंका है। तो ऐसे में उसके लोग और निवेश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का भरोसा दिया गया है। दोनों देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ
संयुक्त कार्रवाई बढ़ाने की बात की है। देखिए खिलाफ में नहीं, चरमपंथ को बढ़ावा देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, अलगाववाद को बढ़ावा देना, यही नीति है इन लोगों की। जहां चाइना लगातार विस्तारवाद की नीति पर कार्य करता है, तो उसका ये जो सो कॉल्ड आयरन ब्रदर है, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड फ्रेंडशिप, वो जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है, फैक्ट्री चलाता है। और हाल में सुना होगा आपने कि भारत के खिलाफ कैसे चीन ने कबूल लिया कि हां ये जो है इधर मामला गड़बड़ा गया है, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, हथियार दिए थे। तो इस तरह की स्वीकारोक्ति जो है वो देखने को हमें हाल के दिनों में मिल गई। भारत ने कहा था कि मालूम था और अच्छा हुआ कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि ये जो डांट डपट पड़नी थी वो तो पड़ गई, तो इसके बाद एक लॉलीपॉप भी चीन ने पकड़ा दिया। लॉलीपॉप क्या था? कश्मीर का मुद्दा, जो पूरी दुनिया से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है कि भैया पूरे का पूरा कश्मीर हमारा, पीओके जल्दी खाली कर दो। दुनिया में कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं है। पाकिस्तान ने गुजारिश की कि देखिए डांट लीजिए, सब कर लीजिए, कश्मीर का मुद्दा उठा दीजिए। संयुक्त बयान जारी हुआ और कश्मीर के मुद्दे पर कहा गया कि पाकिस्तान को लेकर जो है और चीन का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा जब उठा तो चीन ने कहा हम अपना पुराने रुख पर कायम है। कश्मीर विवाद का समाधान के लिए चीन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए जो है इसका समाधान होना चाहिए। हर फॉर्मेट पर बातचीत करके इसका समाधान हो। हालांकि चीन का ये जो बयान है कोई नया क्रांतिकारी बयान नहीं है, लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक समर्थन जारी रखने के संकेत दिए हैं, क्योंकि 370 के बाद से भी लगातार चाइना इस तरह की चीज करता रहा और वो देखिए एंटी इंडिया पॉलिसी पर काम करता रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये एक लॉलीपॉप जो है पकड़ा दिया गया। चीन ने कोशिश की कि इसका जरा इंजन गरमा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। शी जिनपिंग ने जो है वो पाकिस्तान को चीन की कूटनीति की प्राथमिकता बताया है और कहा है कि दोनों देशों की दोस्ती जो है वो अटूट है। उन्होंने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ रक्षा, तकनीक, रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करेगा। जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ जब पिटाई हो गई है, सारे हथियार पिट गए हैं, तो नई सप्लाई, नई खपत जो है मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले पर भारत की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिक्र किए जाने को बेवजह बताया है और उसे खारिज किया है। भारत का रुख साफ किया गया है और सभी संबंधित पक्षों को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी अन्य देश को टिप्पणी करने का इस पर कोई अधिकार नहीं है। वहीं सीपीईसी परियोजना का सवाल भी जहां तक उठा, उसे लेकर भारत ने कहा कि कुछ भारत के संप्रभु क्षेत्र में स्थित हैं और हम अन्य देशों द्वारा इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध और जबरदस्ती कब्जे का मजबूत करने या उसे वैधता देने की किसी भी कदम को पूरी तरह से खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। वहीं भारत ने यह भी कहा कि हमने चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित जल संसाधन सहयोग के जिक्र को भी देखा है। चूंकि इन दोनों देश के बीच कोई साझा सीमा नहीं है, इसलिए तथाकथित सीमा पार जल संसाधन सहयोग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं शहबाज शरीफ जो है वो चीन को पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हुए कहते हैं कि दोनों देश आयरन ब्रदर्स हैं। हालांकि बैठक में जो है वो क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई है। हालत खराब है पाकिस्तान की। हो सकता है कि कुछ दिनों में खबर आ जाए कि कुछ लोन मिल जाएगा, क्योंकि ईरान संकट के कारण पाकिस्तान की स्थिति बुरी तरीके से चरमरा गई है। अफगानिस्तान में चीन का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया है सामने और पाकिस्तान की लगातार वहां हो रही है लड़ाई। पाकिस्तान लगातार कर रहा है हमले, कुछ कुछ खुराफात कर रहा है, तो विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर पीस डील भी चीन की तरफ से कराने की लगातार जो प्रयास थे वो हो रहे हैं। वहीं मध्य एशिया की सुरक्षा पर भी दोनों देशों ने साझा रणनीतिक बनाने पर जोर दिया है। चीन ने पाकिस्तान की उस भूमिका की तारीफ की है कि शाबाश शरीफ और मुनीर, तुम ईरान और अमेरिका की बात करवा रहे हो, क्योंकि अभी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर आए थे और चीन के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन भी अपने संबंध अमेरिका से ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये स्थिति है, इसलिए पाकिस्तान की देखिए बड़ाई भी थोड़ी बहुत हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर अपना समर्थन दोहराया है। वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन दोहराने के साथ साथ ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध भी किया है उसने कि ताइवान आजाद कैसे रह सकता है। बदले में चीन ने भी पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा चिंताओं का समर्थन करने की बात की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम जारी रखने पर भरोसा जताया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मुलाकात सिर्फ एक सामान्य राजनयिक बैठक नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच चीन और पाकिस्तान की नई रणनीति का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, मिडिल ईस्ट संकट के बीच जो है बीजिंग और इस्लामाबाद अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं ताकि ये अलग थलग ना हो जाएं। आने वाले वक्त में सीपीईसी, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों देशों की साझेदारी जो है वो गहरी करने की बातचीत की जा रही है। लेकिन सबको मालूम है कि एक तो चाइना का जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है प्लस सीपीईसी के नाम पर जो पाकिस्तान पैसा खा रहा है चीन से, वो कभी भी उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देगा, ऐसे ही खाता रहेगा। और अब वापस से एक और झोंक निवेश का प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो ब्लफ कर रहा है पाकिस्तान, चीन से पैसे लूट रहा है। चाइना भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से उसका टूल ना बन जाए अमेरिका का, तो उसे थोड़ा बहुत पुचकारा जा रहा है चीन की तरफ से, क्योंकि खतरा यह है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ इंक्लाइन कर गया पूरी तरीके से, चाइना अलग थलग पड़ गया, तो इस रीजन में वो बहुत अकेला हो जाएगा, वो जो नहीं चाहता है। और भारत के साथ वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेलता है उसमें कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान को भी पुचकार रहा है। ये था आज का हमारा शो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां, ये खबर पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा विश्लेषण सही था? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए भारत तक।